नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज बिहार के सभी शिक्षकों से एक विनम्र अनुरोध करना चाहता हूँ। हाल के दिनों में जब से बिहार के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एजुकेशन के पद पर श्री के पाठक आए हैं, वो चर्चा का विषय रहे। उनके द्वारा जो स्टेप लिए जा रहे हैं, आप माने या ना माने, बिहार की जनता खुश है, क्योंकि वो जानती है कि बिहार में आज भी जो सरकारी विद्यालय हैं वहीं पर कम से कम 90% विद्यार्थी इस राज्य के पढ़ते हैं। और ख़ासकर जो गांव के लोग हैं, शहरों में जो गरीब लोग हैं, उनके बच्चे चाहे वो किसी भी जाति से, धर्म से आते हों, वे आज भी बड़ी संख्या में सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हैं। ये फिगर बतलाता है कि बिहार बोर्ड से जो मैट्रिक और इंटर में बच्चे अपीयर हो रहे हैं, अभी इस साल लगभग 15 लाख बच्चे अपीयर हुए। ऐसी परिस्थिति में निश्चित तौर पर ये फर्ज बनता है शिक्षक वृंद का, चूँकि आप गुरु हैं, आपका सम्मान समाज में बहुत ऊपर है। ऐसी परिस्थिति में आप कोई ऐसी चीज़ में न फंसें या किन्हीं के चढ़ावे पर ऐसा कोई कार्य न करें जिससे जनता में यह संदेश जाए कि आप सरकार के हर अच्छे कदम का साथ नहीं दे पा रहे हैं। अभी जो उनके कुछ मुख्य आदेश आए हैं, चाहे वो शौचालय के संबंध में हो, सफाई व्यवस्था के संबंध में हो, स्कूल की जो चहारदीवारी वगैरह के संबंध में है, चाहे वो मध्याह्न भोजन का सवाल हो, और सबसे इम्पोर्टेंट जो शिक्षकों की उपस्थिति, विद्यार्थियों की उपस्थिति और नियमित क्लास की है, ये पूरे बिहार की जनता चाहती है कि ये पूरे तौर पर लागू हो। अभी हाल के दिनों में मैं पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण के कुछ क्षेत्रों में व्यक्तिगत भ्रमण में गया था, क्योंकि मुझे कुछ ऐतिहासिक स्थलों को देखना था। तो मैंने देखा सड़क किनारे जो भी सरकारी स्कूल थे, सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। स्थिति में काफ़ी अंतर आया है। स्कूलों में लगा कि शांति है, सभी क्लास चल रहे हैं, शिक्षक और विद्यार्थी क्लास में हैं। कहीं पर गुजरे तो जैसे टिफ़िन आवर था, तो बच्चे एक जगह मैंने देखा कि वो खेल भी रहे हैं, चापाकल से पानी भी पी रहे हैं, आपस में बात भी कर रहे हैं। एक जगह मैंने देखा कि मध्याह्न भोजन में लोग बच्चे भोजन भी कर रहे हैं। मैं आज ये वीडियो इसलिए जारी कर रहा हूँ कि 1 अगस्त के एक अखबार में मैंने पढ़ा कि शिक्षक संघ के कुछ पदाधिकारीगण ने ये मांग उठाई है कि जो शिक्षा ऐप पर उपस्थिति बनाने का सवाल है, इस आदेश को सरकार को वापस लेना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये मांग आपको ऐसे उठाने से बचना चाहिए था, क्योंकि आप कितना भी कहेंगे कि हम बहुत शिक्षकों के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, आप ये कहेंगे कि चलाना नहीं जानते हैं, बिहार की जनता इस बात पर विश्वास नहीं करेगी। मान लीजिए कि कुछ शिक्षक के पास अगर स्मार्टफोन नहीं है, तो आपको जिला शिक्षा पदाधिकारियों के पास अपनी बात को रखनी चाहिए कि हम लोग इसका उपाय करें। आज नियोजित शिक्षक जिनकी बहाली वर्ष 2006 में 4,000 रुपये, 5,000, 6,000 रुपये मासिक पर हुई थी, आज शायद कोई भी नियोजित शिक्षक को 40-42 हज़ार रुपया से कम वेतन नहीं मिल रहा है। उन्हें इंक्रीमेंट भी मिल रहा है, साल में 2 बार सरकारी कर्मियों की तरह महंगाई भत्ते भी मिल रहे हैं। इसीलिए आप अगर कोई भी तर्क, और भी प्रेस में आकर, अखबार में आकर बयान देते हैं, तो मैं समझता हूँ कि पूरे शिक्षक समुदाय जो आदर के पात्र हैं, उनके प्रति आप गलत भावना का प्रसार मत होने दीजिए। कोविड के समय में सरकार ने ऑनलाइन क्लासेस किया था, बहुत बच्चों के पास नहीं था स्मार्टफोन, लेकिन आप लोगों ने उसी में भागीदारी की थी। आपको यह डिमांड करना चाहिए, वो भी शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से, कि सरकार यदि व्यवस्था करे स्मार्टफोन की, जिनके पास नहीं है उसके लिए जो नीति सरकार को बनानी होगी वो बनाएगी। लेकिन आप आकर सीधे मांग करेंगे कि इसको वापस लिया जाए, यह मैं समझता हूँ एक नागरिक के रूप में कि यह उचित बात नहीं है। आज के समय में शायद ही कोई परिवार अब धीरे धीरे ऐसा है, और भी शिक्षक समुदाय का परिवार तो हो ही नहीं सकता है कि उस परिवार में स्मार्टफोन नहीं हो। और जहाँ तक सीखने का सवाल है, आज के समय में हमारे आपके जो भी बच्चे हैं, वो सभी बच्चे स्मार्टफोन चलाना जानते हैं। आपको ये जिला शिक्षा पदाधिकारी से अनुरोध करना चाहिए कि किसी छुट्टी के दिन एक प्रशिक्षण दे दिया जाए। ये अच्छी चीज़ है, ये अच्छी चीज़ होती आपके लिए। लेकिन यदि ये आप कहेंगे कि सरकार इसके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था पूरे राज्य के स्तर पर करे,
कोई भी चीज़ ऐसी नहीं डिमांड करनी चाहिए। अरे ये लोग ये समझेंगे कि ये कैसी बात है। एक दिन 2 दिन अगर आप प्रयास करेंगे, अपने बच्चों से भी सीखेंगे, अपने साथी शिक्षकों से सीखेंगे, अपने पदाधिकारियों से सीखेंगे, वो सिखला देंगे कि शिक्षा ऐप जो बना है वो कैसे ऑपरेट किया जाएगा। मैं पुनः विनम्र अनुरोध करता हूँ शिक्षक संघ से कि सरकार जो अच्छे कार्य कर रही है, जो अच्छे निर्णय ले रही है, उनके साथ चलना चाहिए। और बेवजह हर बात का विरोध करने का मतलब इसका संदेश आपके लिए जनता में सकारात्मक नहीं जाएगा। मैं आज याद कर रहा हूँ 1965 से 1970 के बीच जब मैं हाई स्कूल का विद्यार्थी हुआ करता था, उस ज़माने में हाई स्कूल सभी प्राइवेट मैनेजमेंट के हाथों में थे। उनके वेतन बहुत कम हुआ करते थे। वो हर क्लास 6ठा 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां सबके स्कूल फी निर्धारित थे सरकार के द्वारा, जो 1967 में 7वां तक की फीस माफ़ की गई थी बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के द्वारा। तो 2.3 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया ऐसे फ़ी हुआ करती थी। हर 15 तारीख और 30 तारीख को फ़ी जमा होते थे। उसी से शिक्षकों को कुछ कुछ राशि दी जाती थी और सरकार कुछ अनुदान देती थी। उससे शिक्षकों के वेतन मिलते थे और साथ ही जो विकास कार्य होते थे, जो अन्य कुछ तरह के फीस निर्धारित होते थे, उससे किए जाते थे। लेकिन आप भी याद करिए, हम लोग भी याद करें कि उस समय जो शिक्षक होते थे, क्या आपको लगता है कि कोई शिक्षक कभी कोई ऐसी बात हो गई हो, परिवार में कोई बात रही हो, तभी वो लेट आते थे? अन्यथा कुछ शिक्षक ऐसे थे जो 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर पैदल चल कर आते थे, 10-10 किलोमीटर साइकिल चलाकर गुरु लोग आते थे। और कुछ शिक्षक कैंपस में ही अगर छोटा छोटा अगर हॉस्टल टाइप का कुछ रहता था उसमें रहते थे, वहीं पर खाना बनता था। कुछ शिक्षक अगर ट्रेन से आते थे तो वो भी समय से आते थे, या किराए पर कोई मकान भी लेकर रहते थे। क्योंकि सभी शिक्षकों को ट्यूशन, उस ज़माने में ट्यूशन की परिपाटी भी बहुत कम हुआ करती थी। इसलिए मैं पुनः अनुरोध करता हूँ शिक्षकों से कि आप किन्हीं के चढ़ावे पर नहीं आए। आप उन्हीं बातों पर आपत्ति जाहिर करें जो जनता भी समझ रही हो कि आपकी आपत्ति सही है, लेकिन वैसी आपत्ति जिसमें लगे कि नहीं, ये आपत्ति उचित नहीं है, उन बात के लिए अड़ना नहीं चाहिए। मैं पुनः अनुरोध करता हूँ कि जो बिहार सरकार या एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एजुकेशन जो अच्छे कदम उठा रहे हैं, उनका सहयोग करना चाहिए, ताकि हमारे शिक्षक समुदाय जो समाज के सम्मानित वर्ग में सबसे ऊपर स्थान रखते हैं, और भी आपका स्थान ऊपर हो। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य टच करें, ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय।